हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी चैप्टर को अगर आप बहुत अच्छी तरह से उसको लर्न करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ इनिशियल लेवल पर आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। उसको मैं कहता हूँ प्राइमरी नॉलेज। अगर वो प्राइमरी नॉलेज आपके पास में है तो आप उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। होता क्या है, किसी भी चैप्टर को कोई भी टीचर आपको टीच कर रहा है या आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम है कि इस चैप्टर के प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो यकीन मानिए आप जो हैं वो इस चैप्टर को उस चैप्टर पर अच्छा कमांड नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं डेमो के तौर पर एक चैप्टर लेता हूं, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, जिसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं। इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर केमिस्ट्री के किस पार्ट से, फिजिकल केमिस्ट्री से है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, या बायोकेमिस्ट्री से, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो बिल्कुल क्लियर है, ऑर्गेनिक से तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है फिजिकल से भी नहीं है। तो ये जो चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। अब सेकंड आपको आना चाहिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्या चीजें आपके पास में प्राइमरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसके लिए बड़ी क्लियर सी बात है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, उसके लिए एक चीज क्लियर होनी चाहिए, और वो है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप ये मान लीजिए, जब इस चैप्टर को आप पढ़ने बैठे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका कमांड होना चाहिए। एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज सेविंग इज अर्निंग। जब आप इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप टाइम को सेव करते हैं, यही आपको अर्निंग होती है अच्छी चीज़ों को समझने के लिए। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी एक्सेप्शंस हैं, स्पेशली डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जितने भी एक्सेप्शंस है आपको आने चाहिए। जैसे हाफ फील्ड वाला होता है क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम। जैसे फुल फील्ड वाला होता है कॉपर, सिल्वर, ओरम, गैंडोलिनियम। ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो आप समझ लीजिए 25% तो ये चैप्टर आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपको डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के नाम आने चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये ना सारे नाम आना चाहिए आपको। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यूट्रियम, जर्कोनियम, मोलिब्डेनम, ये ना सारे के सारे आपको नाम आने चाहिए। जब ये आपको नाम आएंगे तो उससे होगा क्या, किसी भी कंपाउंड में और उनके एटॉमिक नंबर, तो आप अच्छी तरह से उस कंपाउंड को, कोऑर्डिनेट को बना पाएंगे। तो दूसरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट हो गई कि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स के नाम और उनके एटॉमिक नंबर आने चाहिए। नाउ थर्ड थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको केमिकल बॉन्डिंग का, 11th क्लास का, क्योंकि ये चैप्टर तो 12th में है। तो केमिकल बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सारा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने इस चैप्टर के लिए अगर मैं प्राइमरी बात करूंगा तो नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 2 डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के नेम और उनके एटॉमिक नंबर, नंबर 3 आपके पास में जो इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा नॉलेज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आइसोमेरिज्म की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो जो 4th पॉइंट है वो आपके पास आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एटलीस्ट इनकी डेफिनेशन आपके पास में होनी चाहिए। आइसोमेरिज्म के बारे में आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए।
तो देखिए ये 4 पॉइंट मैं बता चुका हूं, वापस रिपीट करता हूं। नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 2 मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब आ गया। नंबर 2 आपका डी ब्लॉक एलिमेंट और उनके सारे एटॉमिक नंबर। नंबर 3 मैंने आपसे कहा कि आपके पास में थोड़ा सा केमिकल बॉन्ड की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। नंबर 5 मैंने आपसे कहा आइसोमेरिज्म के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आइसोमेरिज्म भी इस चैप्टर में आएगा कि जियोमेट्रिकल क्या होता है, ऑप्टिकल क्या होता है, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस चैप्टर की जो अंतिम रिक्वायरमेंट है वो अंतिम रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल सी है। जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात करेंगे, क्लियर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तो टर्म्स होती है, बहुत सारी टर्म्स है। तो जब भी आप इसको चैप्टर को पढ़ने चालू करें तो सबसे पहले आपको टर्म्स आनी चाहिए कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज लिगेंड, सारे के सारे टर्म, होमोलेप्टिक, हेटेरो टर्म्स। तो जब आप चैप्टर को चालू करेंगे तो इस चैप्टर में काम आने वाली टर्म्स को आप लिख देंगे। अगर ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास में है और आप इस चैप्टर को किसी से भी पढ़ते हैं, किसी भी मीडियम से आप पढ़ते हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन पढ़ते हैं, या टीचर से पढ़ते हैं, या स्कूल में पढ़ते हैं, या कॉलेज में पढ़ते हैं, या कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं, इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम कम आने वाली है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इसलिए हर चैप्टर का प्राइमरी लेवल पर काम आपको आना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।